नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी कब आती है, इसका व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा, इसका महत्व और इसकी कथा कौन सी कही जाती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन अगर अधिक मास को यानी कि पुरुषोत्तम मास को साथ में गिन लिया जाए तो कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। जो लोग पूरा साल एकादशी व्रत नहीं कर पाते वो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और उन्हें पूरे साल की एकादशियों का फल निर्जला एकादशी पर ही मिल जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत में दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर रहेगा। और निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। इस एकादशी पर व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल का कलश दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी का अहित ना करें और ना ही क्रोध करें। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं। वे मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताइए कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशियों का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीम निर्जला एकादशी
व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। निर्जला एकादशी की धार्मिक मान्यता यह भी है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 7 पुरी में मायापुरी का विशेष स्थान बताया गया है। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से अमृत सबसे पहले हरिद्वार में छलक कर गिरा था। इसीलिए हरिद्वार में निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान करने से अमृत के समान फल की प्राप्ति होती है, यानी ऐसा फल जो सदैव आपके साथ रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। यहाँ पर गंगा स्नान करने से अमृत समान फल की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि यह हरि का द्वार है। साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता भी है। धार्मिक ग्रंथों में हरिद्वार का विशेष महत्व इसलिए भी बताया गया है क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने चरण पादुका रखी थी। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन देश विदेश से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।